एक छोटे से शहर में एक मेडिकल कॉलेज था। वो वैसे तो आधुनिक था, लेकिन उसकी इमारत बहुत पहले से बनी हुई थी। शहर के लोगों में हॉस्पिटल के प्रति बहुत ही अजीब अजीब कहानियाँ सुनने को मिलती थी। कुछ कहते थे कि वहाँ आत्माओं का वास है, वहाँ कुछ अजीब गरीब घटनाएं घटती ही रहती थी। किसी ने यहाँ आत्माएं देखी है, तो किसी ने असामान्य आवाज़ें सुनी है। इस हॉस्पिटल के थोड़ी ही दूर एक हॉस्टल था, जहाँ ट्रेनी डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आते थे और रुकते थे। सुशील भी एक ट्रेनी डॉक्टर था। वह इसी साल आया था। वो थोड़ा घबराया हुआ और थोड़ा सा डरपोक किस्म का लड़का था। अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए उसने यह कैरियर चुन लिया। जब उसे हॉस्पिटल में हो रहे इन घटनाओं के बारे में पता चला तो वो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते वो इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करता था। उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों में 3 और भी उसके दोस्त थे, जो थोड़े मस्करे और बदमाश किस्म के थे। सुशील की दोस्ती इन तीनों से हो जाती है और सुशील अपने ट्रेनिंग में व्यस्त हो जाता है। एक रात जब ये चारों दोस्त बाहर पार्टी के लिए जाते हैं, तो सुशील की एक लड़के उसी चारों लड़कों में से एक लड़के से उसका बहस हो जाता है और कुणाल नाम का यह लड़का उसे चिढ़ाता है। डरपोक, फट्टू जैसे शब्दों से उसका मजाक उड़ाता है। सुशील को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ। बातों बातों में उनमें बहस बढ़ती जाती है और कुणाल सुशील को एक चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। सुशील भी जोश में आकर उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है और कुणाल सुशील से कहता है कि अगर तुझमें दम है तो हॉस्पिटल में जो डेड बॉडीज रखने वाला जो कमरा है वहाँ तुझे जाना है और सारी लाशों के हाथों में एक एक बतासा पकड़ाना है। वापस आकर रात को 12 बजे तुझे उन बतासों को कलेक्ट करना है। सुशील जोश में आकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। दूसरे दिन सुबह बतासों का एक पैकेट लेकर वह डेड बॉडीज वाले रूम में निकल पड़ता है। उस रूम के कंपाउंडर ने उसे देखकर उसे रोकने की कोशिश की, तो सुशील उसके बोलता है कि बस 5 मिनट में मैं आता हूँ। कंपाउंडर सामान्य बात समझकर उसे जाने देता है और उस दिन लाशों के कमरों में 5 लाशें रखी थी। थोड़ा घबराते हुए सुशील ने एक एक करके सारी लाशों के मुट्ठियों में बतासे रखकर मुट्ठी को अच्छे से बांध दिया और वापस लौटते हुए वो पलट के देख के मुस्कुराता है। ये तो बड़ा आसान था। सफलता उसके चेहरे में साफ झलक रही थी। शाम को रूम में कुणाल और उसके दोस्त मिलते हैं। सुशील मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा टास्क तो कंप्लीट हो। तो कुणाल उसे कहता है कि अभी तो असली काम बाकी है मेरे दोस्त, तुझे वो बतासे वापस भी लाने हैं। रात को 12 बजते ही सुशील अपने हॉस्टल के कमरे से निकलता है। सामने एक सुनसान सड़क पर वो आगे बढ़ता जाता है। उसे थोड़ा हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन मन मजबूत करके वो आगे बढ़ जाता है। अचानक पीछे से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। सुशील घबराता है और उन आवाजों को इग्नोर करता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। सुशील हॉस्पिटल में पहुंचता है और डेड बॉडी वाले रूम के आगे पहुंचकर खड़ा हो जाता है और अपने भगवान को याद करके अंदर घुस जाता है। वो पहले लाश के हाथ से मुट्ठी खोलता है और बतासा ले लेता है।
ऐसा ही दूसरे, तीसरे और चौथे लाशों के हाथों से बतासा इकट्ठा कर लेता है। जैसे ही वो पांचवें लाश के हाथ के पास पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, उसका दिमाग घूम जाता है। उस लाश के हाथ से बतासा गायब होता है। वह घबरा जाता है और पेट के नीचे झांकता है, कहीं बतासा नीचे तो नहीं गिर गया। वह घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन सुशील के जेब में कुछ और बतासे रखे थे, उनमें से एक निकाल कर वह उन पांचों को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाता है। उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि आखिर वो बतासा गया कहाँ। फिर वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वो लाश का चेंज हो गई हो या उस लाश को कोई ले गया हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, पेट की चरमराहट, हल्की सी आवाज़, उसका दिमाग घूम जाता है और डरते हुए वो पीछे पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पांचवी और आखिरी रास अपने पेट पे बैठी होती है और हाथ बढ़ाकर कहती है, ला एक बतासा और दे। ये सुनते ही सुशील के होश उड़ जाते हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके सीने में बहुत जोर से दर्द होता है और वो हार्ट अटैक से वहीं पे मर जाता है। अगली सुबह सुशील की लाश मिलती है और पूरे शहर में खौफ का माहौल हो जाता है। कुणाल और उसके दोस्त शाम को एक अनजान सुनसान जगह पर मिलते हैं और इस बात को किसी को ना बताने और इस राज को अपने दिल में ही दफन कर देने के लिए कहते हैं। लेकिन कुणाल कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। इस घटना से वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ महीनों बाद उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वह एक रात अपने रूम के पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लेता है। उसकी लाश को जब पुलिस वाले एम्बुलेंस में ले जाते रहते हैं तो दूर खड़े होकर उसके बाकी बचे दोनों दोस्त छुप कर देखते रहते हैं और उनमें से एक दोस्त कहता है कि मैंने कुणाल से कहा था कि ऐसा मत कर, लाश को बदल कर उसकी जगह पे खुद मत लेट और सुशील को मत डरा। वही उसकी बहुत बड़ी गलती हो गई और सुशील और कुणाल की आत्मा आज भी उस हॉस्पिटल में देखे जाते हैं। तो इस तरह हमारी ये कहानी समाप्त होती है। आपको कैसा लगा कहानी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।